मैथ्यू साइंस नहीं ले सकता है? न्यूट्रल है, एडजस्टेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा बुरा नहीं है। पर हुआ क्या है, हमें पिछले साल के एंड में आखिरी के 3 महीनों में सरप्राइज मिला था ऑन द सॉफ्ट साइड। अब नए साल की शुरुआत हो रही है, सरप्राइज मिल रहा है ऑन द हॉट साइड। अब उसमें एडजस्टमेंट वगैरह प्ले आउट करते रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब बाजार मान के चल रहा है 4.5 से 4.75 यूएस का फेड फंड्स रेट है। कहा जा रहा है 50 बिप्स के आसपास, और उसके बाद का रीएडजस्टमेंट फिर देखा जाएगा प्ले आउट कैसे होता है। तो अभी वो जो पाथ है वो अभी भी और ट्रेचरस है। आपकी रीडिंग क्या है इस सब डेटा को लेकर? हाँ देखिए, मैं हमेशा जो पहले भी ये बात कही थी कि यूएस मार्केट इस चीज़ पर नहीं जाता कि फेड क्या कह रहा है, इस चीज़ पर जाता है कि फेड क्या कर रहा है। वो जो एक और फेड क्लियरली पिछले बार 25 बेसिस पॉइंट किया, तो मार्केट एक अज्यूम कर रहा था कि 2023 में एक पॉज मिलेगा और एक कट भी मिलेगा। मेरे ख्याल से कट तो अब रूल आउट कर ही दें आप कि कट मिलेगा, पॉज मिल जाए वही बड़ी बात होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, यूएस मार्केट में आप पिछले 6 महीने में एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन्फ्लेशन वाले दिन एक नीजर का आता है लेकिन मार्केट रिकवर कर जाता है, लेकिन असली रिएक्शन अगले दिन आता है। आज जो है ना यूएस मार्केट में मुझे लग रहा है आज एक मोर मैच्योर रिएक्शन यूएस मार्केट दिखाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आशीष, कल मैं अनफॉर्चुनेटली छुट्टी पे था, परसों लेकिन हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, और वो परसों ट्रेड वो डाउन साइड की ब्यूटीफुल प्ले आउट भी हुई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ नोटिस, मैंने हमेशा कहा था कि आप नैस्डैक का प्राइस बिहेवियर देखिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। नैस्डैक का जो प्राइस बिहेवियर था ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो लेवल वाइज स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसने एग्जैक्टली कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से घुमा वो, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। हमने डिस्कस किया था ये कि 20 डे पर रुकना चाहिए। वो जो 10 डे उसने ब्रीच किया था वो ठीक है, ब्रीच हो गया, लेकिन 20 डे पर रुकना चाहिए। 20 डे से वो घुमा, ज़बरदस्त घुमा। कल निफ्टी आईटी देखिए ऑलरेडी उसको प्रीएम्प्ट कर रहा था। कल निफ्टी आईटी में एक ज़बरदस्त रैली बनी थी, आप सारे के सारे स्टॉक्स देखेंगे अच्छा खासा मूव बन रहा था, और उसने भी सेम किया निफ्टी आईटी। और वो हमारा निफ्टी आईटी ऑलरेडी नैस्डैक को प्रीएम्प्ट करता है, तो पहले 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने बचाया, और वहाँ से हमने क्लोज दिया। जो कल का निफ्टी आईटी का क्लोज था वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। इनसे एक चीज़ जो निकल कर आई है मेरे लिए, जो एक कि निफ्टी आईटी अब बहुत इंटरेस्टिंग एक जो बाय ऑन डिप्स में रहा है, उसके लिए अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब आपका स्टॉप लॉस बन गया। अगर वो नैस्डैक पर या निफ्टी आईटी पर कहीं भी ब्रीच होगा, वो मेरे लिए सिग्नल होगा कि मार्केट टॉप आउट हो गया और मार्केट में डिक्लाइन वापस स्टार्ट होगी। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है, मैं उसका चार्ट देख रहा था, और वो थोड़ा सा नीरज जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया था टर्मिनल रेट को लेकर, क्योंकि वो 3.37 तक आ गया था 1 फरवरी को। कल वो बंद हुआ 3.74 पर। इसका पीक था 4.4, तो अभी भी पीक से तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन 3.37 से 3.74 की तरफ जो हम गए हैं, उससे एक इंडिकेशन तो आपको मिल गया है कि जो मार्केट पहले एक टर्मिनल रेट मान के चल रहा था उससे तो ऊपर हो गए हम। अब उससे और कितना ऊपर जाएंगे, वापस क्या 5.5 पौने 6 की तरफ जाएंगे या 5.25 पर रुक जाएंगे? आई थिंक ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट को अगली कुछ फेड मीट्स में शायद एक, जैसे कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, या जो भी है वो लग सकता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स मूव किए हैं, एक बाजार जो एक मान के चल रहा था कि अब बस रेट हाइक खत्म हो जाएंगी और रेट कट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और प्लस अभी तो वो जो हॉट जॉब्स रिपोर्ट थी उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आना बाकी है अभी तो मेरे ख्याल से वो स्टिकी रहेगी इन्फ्लेशन काफ़ी वहाँ पर। देखिए हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी रही, और ये मुझे लगता है कि आरबीआई जानता था, इसके लिए आरबीआई इतना हॉकिश था। मतलब उन्होंने ना सिर्फ रेट हाइक की, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि मार्केट के लिए क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो, कि ना सिर्फ रेट हाइक होगी प्लस हॉकिश रहेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ था उस दिन। अब क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा चेंज हो गया, मार्केट का मूड माहौल अब मार्केट रेट हाइक्स को पचा के चलता है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या अज्यूम कर रहा है, मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि ठीक है, हमने 5 अज्यूम किया था, 5.25 अज्यूम किया था, पीक 5.5 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 7.5, 8, 9 वाला इंटरेस्ट रेट नहीं पहुंचेगा। ये इसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी जो इवन इतनी हॉकिश कमेंट्री के बाद हम गिरे नहीं थे, क्योंकि मार्केट ही मांगे चला चलो ठीक है और 2 रेट हाइक हो जाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रेट हाइक्स नहीं होंगी। अब इसमें सारा का सारा जो थीसिस है वो ये है कि क्या ये वाला जो आपका बेस केस अजम्पशन है यही गलत हो जाएगा कि यहाँ से और 1.5 या 2% रेट बढ़ सकती हैं। आई मीन कहने को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े इसी तरीके से रहे तो हु नोज, तो ये एक मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज 2-3 रेट हाइक और मुझे लगता है मार्केट उससे इतना ज़्यादा घबराएगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा रीज़न